इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का किया उद्घाटन। विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित किया। न्यायपालिका से जुड़े मामलों और उसके सरकार के साथ बेहतर समन्वय के लिहाज से काफी अहम यह कार्यक्रम 6 साल के अंतराल के बाद आयोजित हुआ कार्यक्रम। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथी जजों के अलावा केंद्रीय कानून मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी 25 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाली मुख्यमंत्रियों और न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। दिल्ली दौरे पर यूपी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में सुनी फरियादियों की फरियाद, अधिकारियों को तत्काल समाधान करने के भी दिए निर्देश। बीजेपी के सभी प्रकोष्ठ की बैठक आज। बैठक में सभी मंत्री और विधायक होंगे मौजूद। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर बनाई जाएगी रणनीति। सहारनपुर में नमाज के दौरान जमा मस्जिद के बाहर हंगामा। सड़क पर नमाज को लेकर अड़े लोग। प्रशासन ने लोगों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका। इजाजत न देने पर पुलिस के खिलाफ की गई नारेबाजी। बदायूं में विद्युत कर्मचारी को पीटने पर सपा विधायक पर एफआईआर। सपा विधायक आशुतोष मौर्य पर मुकदमा दर्ज। सपा विधायक ने की थी बिजली घर में तोड़फोड़। आगरा में राजा मंडी चामुंडा देवी मंदिर मामला। वीएचपी बजरंग दल का डीआरएम कार्यालय पर प्रदर्शन। डीआरपी कार्यालय में किया हनुमान चालीसा का पाठ। रेलवे ने मंदिर को हटाने के लिए दिया था नोटिस। कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का ट्वीट। गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है। कई बिजली उपकरण तकनीकी कारणों से हफ्तों से बंद हैं। ऐसे में बिजली की बचत का प्रयास करें। देश में पढ़ी गई अलविदा जुमे की नमाज। प्रशासन की देखरेख में पढ़ी गई नमाज। हिंदुओं ने मस्जिद से निकलते हुए लोगों का किया स्वागत। फूलों से किया गया स्वागत। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रामनगरी अयोध्या के सर्किट हाउस में विधायकों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही जल शक्ति विभाग के अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करके विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी देखी। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी का सपना है कि सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए और 2024 तक सभी घरों को पानी मिल जाए। वहीं उन्होंने बताया कि 15 मई तक सभी तालाबों में पानी भरा जाएगा। इससे पशु पक्षियों को भी पानी मिल सकेगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाराबंकी में भी अधिकारियों के संग बैठक की। स्वतंत्र देव सिंह ने नेबाड़ कार्यों की समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों से रुकी योजनाएं अब पूरी हो रही हैं। सरकार आपके द्वार अभियान जारी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने दलित के घर बिताई रात। वीवीआईपी कल्चर छोड़ आम जनता की तरह दिन की शुरुआत। सरकार आपके द्वार अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने भरतोल गांव में रात्रि विश्राम किया और दलित के घर भोजन करने के बाद वहीं पर रात्रि विश्राम भी किया। उद्देश्य था जनता को संदेश देना कि वीवीआईपी कल्चर बीजेपी में खत्म हो चुका है। आजम खान पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान। हम आजम खान के साथ हैं। वरिष्ठ नेता होने के बाद समाजवादी ने नहीं उठाई आजम खान के लिए कोई आवाज।
यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाने का अभियान तेज। अब तक यूपी में 37,002 लाउड स्पीकर हटाए गए और 54,000 से ज्यादा लाउड स्पीकरों की आवाजें कम की गई। शाहीन बाग ड्रग्स केस में एक्शन में दिल्ली पुलिस, एक और शख्स को किया गिरफ्तार। अब तक 4 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। ग्रेटर नोएडा में दादरी सीएचसी में बड़ी लापरवाही। अस्पताल नहीं है, मरीजों के लिए नहीं है स्ट्रेचर की व्यवस्था। मरीजों को गोद में लेकर जाने को लोग मजबूर। इस्कॉन बुक मैराथन 2021 की श्रेणी में लखनऊ के इस्कॉन मंदिर को श्रीमद् भागवत गीता वितरण करने पर तीसरा स्थान मिला। 26,000 से अधिक श्रीमद् भागवत गीता को घर घर भेजा गया। इस्कॉन जनरल बॉडी काउंसिल के गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने विजेता का प्रमाण पत्र इस्कॉन लखनऊ के मंदिर अध्यक्ष अपरिमेय श्यामदास को दिया। अपरिमेय श्यामदास ने बताया कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों के वितरण का प्रयास जारी रहेगा। हाथरस में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। जिंदा युवक को किया गया मृत घोषित। तहसील में युवक का बनाया गया मृत प्रमाण पत्र। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। 2017 से सक्रिय था गिरोह। पुलिस मुठभेड़ में 4 बदमाशों को लगी गोली। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। अवैध गुटखे के खिलाफ प्रमुखता से दिखाई गई थी खबर। अवैध गुटखे पर जिला प्रशासन ने की थी कार्रवाई। फूड विभाग और सेल टैक्स ने गोदाम पर छापा भी मारा। विद्यालय में सुविधाओं पर सवाल। रसोई घर में भरा हुआ है भूसा। स्कूल के कमरों में बनाया जाता है खाना। प्रदर्शन के बाद वकीलों ने ज्ञापन एसडीएम को भी सौंपा। अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। तहसीलदारों को तत्काल हटाने की मांग भी की। आमजन के प्रति अहंकारी हुई है कार्यशैली। हादसे में व्रत की मौत। सुबह टहलने निकली व्रत को ट्रक ने कुचला। दर्दनाक घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। दो पक्षों के बीच जमकर हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग हुए घायल। मौके पर मची अफरा तफरी। एक ही समुदाय के बताए जा रहे हैं दोनों पक्ष। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी में कराया भर्ती। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के नवीन फल सब्जी मंडी का मामला। बुलंदशहर में बच्चों का घास काटने का वीडियो वायरल। सरकारी स्कूल परिसर में घास काटते दिख रहे हैं बच्चे। किताबों के बजाय हाथों में थमा दी दराती। उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की वीडियो। ऊंचा गांव ब्लॉक के गांव महमूदपुर के पास का मामला। गोंडा में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक का किया अपहरण। 20 साल बाद महिला की शिकायत पर केस दर्ज। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दिया था आदेश। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया अपहरण का केस। लखनऊ में चंपारण मीट हाउस को एलडीए ने किया सील। आवासीय इलाके में चल रहा था मीट हाउस। जोन के 4 जोनल अधिकारी अरुण कुमार ने की कार्रवाई के लिए बिल्डिंग और दुकानों कॉम्प्लेक्स की बड़ी सूची तैयार। पुलिस ने 44 हाई प्रोफाइल ठगों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 1 करोड़ 87 लाख बरामद। इनकम टैक्स के
नाम से करते हैं धोखाधड़ी, बिजनेस प्रपोजल में टैक्स बचाने के नाम से करते हैं धोखाधड़ी। यूपी के कई बड़े शहरों में ठगी का किया काम, 3 मुंबई से 2 दिल्ली से हुए गिरफ्तार, बीते 20 अप्रैल को घटना को दिया था अंजाम। उन्नाव में त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस, सीओ सिटी और सीओ सिटी मजिस्ट्रेट ने किया पैदल गश्त, सदर कोतवाली पुलिस के साथ निकाला पैदल गश्त। गांधीनगर तिराहे से आईबीपी चौराहे तक की गई पैदल गश्त, शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निकाला पैदल मार्च। ललितपुर में एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना सामने आई। पीड़िता ने मोहल्ले के एक युवक पर अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। आरोपी युवक ने किशोरी को बेहोशी की दवा खिलाकर उसका अपहरण कर लिया था। फिर किशोरी को इंदौर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और वहीं आरोपी युवक ने किशोरी को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि वो 10 दिनों से न्याय के लिए पुलिस के चक्कर काट रही है। बदायूं में मामूली कहासुनी में जमकर चले लाठी डंडे, दबंगों ने गर्भवती महिला को भी नहीं छोड़ा, जमकर की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पूरा मामला उघेती थाना क्षेत्र के घसोली गांव का। ललितपुर में शादी समारोह में खाना बनाने को लेकर हलवाई से जमकर हुई मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मुजफ्फरनगर में एक किसान की सदमे के कारण मौत हो गई, जिसके बाद मृतक किसान के घर राष्ट्रीय लोक दल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लग गया। तीन दिन पहले जमानत राशि के रूप में 50,000 रुपए न जुटा पाने के कारण उसकी जमीन नीलाम करने के लिए तहसील अधिकारियों के द्वारा मुनादी करा दी गई थी। यह सदमा किसान सहन नहीं कर पाया और उसकी मौत हो गई। मामला बढ़ता देख मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आश्वासन दिया। मथुरा में जयमाला के तुरंत बाद दुल्हन की हत्या, फेरों से पहले दुल्हन की गोली मारकर हत्या की गई। हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गए। एक तरफा प्यार में वारदात को अंजाम दिया गया। अलीगढ़ में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में शादी में हार्श फायरिंग के दौरान बुजुर्ग को गोली लग गई और हार्श फायरिंग के बाद मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुशीनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश को लगी गोली, एक बदमाश हुआ फरार। घायल बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नर्सिंग होम में बच्चे के जन्म के कुछ घंटे बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि शुरुआत में डॉक्टरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और बाद में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर फिर सुता को मेडिकल कॉलेज भेजने लगे, लेकिन जब तक महिला की मौत हो चुकी थी। सूचना पर सीओ और इंस्पेक्टर क्वारसी भी पहुंचे। लोगों को समझाकर हंगामे को शांत किया गया। पीड़ित परिजनों ने मामले में स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। डंपर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
हापुड़ में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दो लोगों में जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं। लाठी डंडे चलाने वाले युवक को नहीं है पुलिस प्रशासन का कोई खौफ। दोनों पक्षों में श्रद्धालुओं को अपने अपने पास बुलाने को लेकर खूब लाठी डंडा चला। बरेली के फतेहगंज पूर्वी में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से सनसनी मच गई। एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ ने बताया कि एक महिला ने सूचना दी कि उसका बेटा, उनकी बहू और उनकी 3 महीने की बच्ची अपने कमरे में मृत पाए गए हैं। आगरा में चलते ऑटो की छत पर नहाते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हुआ। भीषण गर्मी के बीच फेमस होने के लिए युवक ने यह स्टंट किया। बुलंदशहर में एक नाबालिग किशोर से 3 नाबालिगों ने सामूहिक कुकर्म की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने तीनों नाबालिगों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी और अस्पताल पहुंचा दिया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की यह घटना सामने आई। जवाबी फायरिंग में बदमाश को लगी गोली। कब्जे से लूटे गए 2 मोबाइल, असला बरामद हुए हैं। बदमाशों पर हत्या सहित लूट के कई मामले दर्ज हुए हैं। दो दिवसीय दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, सभी मुख्यमंत्रियों, न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस। 6 साल बाद ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस का हो रहा है आयोजन। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर चल रहा है सत्यापन अभियान। अब तक 55,000 लोगों का किया जा चुका है सत्यापन। 55,000 लोगों में 2,340 व्यक्ति संदिग्ध पाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। देहरादून के मुख्यमंत्री आवास में दोनों की मुलाकात हुई। राज्य के विकास के मद्देनजर कई मुद्दों पर बातचीत हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने पार्टी पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस में हो रही है गुटबाजी। विधानसभा चुनाव में हार का कारण प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व पर लगाया आरोप। देहरादून में बनी सूर्यधार झील का मामले ने फिर तूल पकड़ लिया है। सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाकर साफ करने के लिए कहा है। सूर्यधार झील 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर की गई, जिसकी कोई परमिशन भी नहीं थी। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र में आने वाले थानों में पिछली सरकार के दौरान सूर्य झील का निर्माण हुआ था और उस दौरान ही सिंचाई मंत्री रहे सतपाल महाराज ने सूर्यधार झील के निर्माण को लेकर आपत्ति जताई थी। रुड़की में एसडीएम के स्वास्थ्य लाभ के लिए की गई कामना। संगीता कनौजिया के जल्द स्वास्थ्य होने का कामना करते हुए मंदिर में लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। 3 दिन पहले सोलानी पुल पर हुआ एसडीएम की गाड़ी का हादसा। उत्तरकाशी में नगरपालिका ने हटाया अतिक्रमण। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन ने शुरू किया अभियान के तहत हटाया गया स्थायी पार्किंग के आसपास का अतिक्रमण। उत्तरकाशी में हर रोज तेजी से जंगलों में आग धधक रही है। आग के कारण वन संपदा के काफी नुकसान पहुंच चुका है। अगर कई प्रजाति के जानवर और पक्षियों को भी विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं डीएफओ उत्तरकाशी पुनीत कुमार तोमर का कहना है कि वन विभाग की टीम लगातार वनों में आग बुझाने के लिए काम कर रही है और जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा।
मसूरी के जंगलों में देर रात लगी भीषण आग लगने से बेशकीमती वन संपदा जलकर हुई राख। बमुश्किल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मसूरी देहरादून मार्ग पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त है। जीएम के निर्देश के बाद चिन्हित किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। ध्वस्त किया जा रहा है अवैध निर्माण। दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी ने अप्रैल महीने में नया रिकॉर्ड बना दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में 72 साल में दूसरी बार अप्रैल में इस तरह की गर्मी पड़ी है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक शहर में लू चलने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक शहर में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 1 मई तक दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 2 मई के बाद अगले बढ़ते पश्चिमी विक्षोभ के साथ पारा गिरने की उम्मीद है, जिसमें बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। इस दौरान हिट बढ़ती रहेगी।